सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खतरे के निशान के करीब गंगा, बाढ़ की संभावना में शुरू हुआ लोगों का पलायन। जातिगत जनगणना संघर्ष मोर्चा ने जनगणना को जातिगत आधार पर किए जाने की उठाई मांग। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस 9 अगस्त से शुरू करेगी भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन। और सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर फिर से कसा तंज, कहा सबसे झूठी पार्टी है भाजपा। और अब खबरें विस्तार से। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। नदी में बढ़ाव शुरू हो चुका है। अगर यही गति रही तो जल्द ही तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। वैसे परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से अब शहर की कई निचली कॉलोनियों में पानी घुसने लगा है। वरना के तटवर्ती इलाकों में तो 2 दिन पूर्व से ही पानी आने लगा था। अब गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से पानी का पलट प्रवाह होने लगा है। गंगा के पलट प्रवाह से अब वरना नदी के साथ अन्य मिलने वाले नालों के रास्ते पानी शहर में प्रवेश करने लगा है। 2 दिनों से गंगा में ठहराव के बाद दोबारा जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने लगेगा और पानी की वजह से अधिक प्रभावित मोहल्लों में दुश्वारियां सिर उठाने लगेंगी। बीते 24 घंटों में सामने घाट ज्ञान प्रवाह नाले से बाढ़ का पानी कॉलोनियों की तरफ घुस चुका है। गंगा से सटे मारुति नगर कॉलोनी के पीछे हिस्से में पानी पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बढ़ाव जारी रहा तो शाम तक कई मकान बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। शनिवार की सुबह से ही पानी का स्तर और बढ़ता देखकर कॉलोनी वासियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। पूर्व में जिन घरों में बाढ़ का अधिक प्रभाव रहा है वहां पर कुछ दिनों के लिए नए ठिकानों की तलाश शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि जलस्तर लगातार कुछ दिनों तक और बढ़ गया तो कई अन्य निचले इलाकों के साथ ही वरुणा के तटवर्ती क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी चुनौती देने लगेगा। 80 घाट पर भी गंगा घाटों को पार करके सड़क पर आ गई है। ऐसे में घाटों में रहकर अपना जीवन बसर करने वालों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। बहुत परेशानी है सर, जो है घाट सड़क पर पानी पहुंच गया है और सड़क पर आने जाने वालों को परेशानी हो गई है। हम लोग जो है पंडा पुजारी जो है सड़क पर आ गए हैं। सब अटरा पटरा जो है एकदम हटा बढ़ा रहे हैं। रोजगार की बात करें, रोजगार हम लोगों का एकदम खत्म हो गया। हरिश्चंद्र घाट पर भी गंगा घाट को छोड़ती दिख रही है। ऐसे में शवदाह करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोग गलियों में शवदाह कर रहे हैं। यहाँ पे गली के अंदर दाह संस्कार हो रहा है, ठीक हमारे पीछे हो रहा है दाह संस्कार। यहाँ पे जलाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। विद्युत सौदागिरी का क्या है? विद्युत सौदागिरी चालू है। जिनका इच्छा होता है विद्युत सौदागिरी जलाने का, उसमें दाह संस्कार करते हैं और जिनका दाह संस्कार लकड़ी से करना होता है तो वो यहाँ करते हैं लकड़ी से। किस तरह की परेशानी है लोगों को? कै लाशें एक साथ जल सकती हैं? क्या एक बार में 10-12 लाश यहाँ जल सकता है। जब लगातार डेड बॉडी आने लगती है तो जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सरकार से कई बार हम लोग बोला गया, लेटर भी दिया गया कि यहाँ बने आपका, लेकिन बन नहीं पाया अभी। गंगा में जलस्तर के बढ़ने के बाद गंगा की सहायक नदी वरुणा में बढ़ाव शुरू हो गया है, जिससे वरुणा के निचले इलाकों के मोहल्ले जलमग्न होने शुरू हो गए हैं। वाराणसी के नक्की घाट और सरैया जैसे इलाकों में करीब 5000 की आबादी इससे प्रभावित हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने इन्हें बाढ़ कैंप में पहुंचा दिया है। बाढ़ से दिक्कत है, घर जो है कि खाली करना पड़ता है, जो है बहुत दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता है। अब कहाँ जो है कि घर गृहस्थी का सामान हम लोग उठा कर लेकर जाएं, किसके दुआरी रखें। अभी देखा जा रहा है लोग अपने घर से जा रहे हैं, पूरा गृहस्थी का सामान निकाल रहे हैं। कितना परेशानी होता है? बहुत यहाँ पे परेशानी है, लेकिन क्या लोग करें, मजबूरी है। कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है। तो कितने दिन तक रहेंगे ये लोग? अब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब तक ले पानी नहीं जो है कम होगा तब तक ले आदमी जो है कि दूसरे यहाँ पनाह लेगा। तो ये इस बार की बात है या हर बार ऐसा होता? हर साल। उसके बाद भी कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता। शासन की ओर से कोई सूचना? कोई मदद नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। बाढ़ की इस विभीषिका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जिला अधिकारी स्वयं मौके का मुआयना करने गंगा घाट के साथ ही वरुणा के जल से प्रभावित क्षेत्रों में गए। हमारे शहर के 3-4 एरिया में जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पे पानी भरा है। इसमें कोनिया सरैया का एरिया है। लगभग 200 परिवार डिस्प्लेस होकर अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों में ठहराए गए हैं
उनको राशन किट आदि का वितरण किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश ना होने की वजह से कोई इमीडिएट प्रॉब्लम शहर में नहीं है, परंतु जो बाढ़ की तैयारियां थी वो पिछले 5-4 दिन से एक्टिवेट कर दी गई थी। बाढ़ चौकियां ग्रामों में भी स्थापित कर दी गई हैं। ढाब का जो क्षेत्र है चौबेपुर की तरफ, वहाँ भी बाढ़ चौकियां एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारे नाविक और हमारे गोताखोर भी तैयार हैं, अगर नावों की आवश्यकता होगी तो नाव भी लगाई जाएंगी, परंतु कोई ऐसे आवागमन के लिए फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरह जल पुलिस और एनडीआरएफ भी तैयार हैं। जो भी सुविधाएं आवश्यक होंगी वो जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। हम लोग भी आज पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। आगे भी जो एरिया हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ होंगे उनको हम चेतावनी दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित जगहों पर निकल के आ जाएं, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी पब्लिक के साथ तो बाकायदा प्रशासनिक मदद उनको समय से पहले। भी हटवाएं तब जाके थोड़ा सा व्यवस्था तो समस्या अरे माई गंगा को तो कह रहे हैं हम लोग घट रही थी, पता नहीं कहाँ से। जातिगत जनगणना संघर्ष मोर्चा ने यह मांग उठाई है कि आगामी 2021 की जनगणना को जातिगत आधार पर किया जाए। जातिगत जनगणना को लेकर वाराणसी में जातिगत जनगणना संघर्ष मोर्चा ने फूका बिगुल। मंडल कमीशन की सिफारिशों को मानने और आगामी 2021 की जनगणना को जातिगत आधार पर किया जाए, इसे लेकर शनिवार को जातिगत जनगणना संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला मुख्यालय पर मौजूद प्रदर्शन कर रहे मनीष शर्मा ने कहा कि हमारी प्रमुख मांग है कि जातिगत जनगणना को करवाया जाए। मनीष शर्मा से ओबीसी की जनगणना अलग से कराने की मांग संसद में खारिज किए जाने को संविधान पर हमला बताया। मनीष शर्मा ने कहा कि जातिगत जनगणना हमारा हक है और आपको करना है। आज हमने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंपा है। इस दौरान इंद्रजीत सिंह, यशपाल सिंह, राजेश यादव, सत्य प्रकाश, राजेश कृष्ण सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जातिगत जनगणना को इस बार फिर 70 सालों की तरह फिर इस सरकार ने भी एक ओबीसी तथा कथित सो कॉल्ड मोदी ओबीसी प्रधानमंत्री ने इस बार संसद में फिर से ओबीसी जनगणना को जनगणना से जोड़ने से इनकार कर दिया है, और यह एक तरह से 70% आबादी पे बड़ा अटैक है। उसको दबा के रखने की कोशिश है, उसको पीछे रखने की कोशिश है। और हम समझते हैं कि यह अगर 70% लोगों की गिनती नहीं होगी तो देश का भी विकास नहीं होगा। हम समझते हैं कि लोकतंत्र भी ध्वस्त होगा। बिना भागीदारी का किस तरह का लोकतंत्र? हम समझते हैं कि यह संविधान पे भी हमला है। हम इस रूप में इस बात को कह रहे हैं, और इसलिए ये देश को बचाने का, बहुजन समाज को बचाने का, न्याय को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का ये हमारी लड़ाई है। आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं और मोदी जी से, योगी जी से कह देना चाहते हैं कि जाति जनगणना आपको कराना होगा। ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये संवैधानिक हक मांग रहे हैं, ये अपना अधिकार। सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया कि दुनिया में सबसे झूठी पार्टी भाजपा है। वैसे बताते चले कि भाजपा से अलग होने वाले ओम प्रकाश राजभर बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद चर्चा का विषय बने हैं।
उत्तर प्रदेश में बगावती तेवर अपनाकर भाजपा से अलग होने वाले ओम प्रकाश राजभर के बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात चर्चा में रही है। इसके साथ ही अब AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर नए सिरे से चर्चा ने जोर पकड़ा है। इस बाबत शनिवार को ओम प्रकाश राजभर वाराणसी में थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ओबीसी से संबंधों को अभी बरकरार रखने को लेकर सियासी चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ओबीसी और उनकी पार्टी AIMIM से कोई मतभेद नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक हम साथ चुनाव लड़ेंगे, ओबीसी हमसे अलग नहीं हुए हैं। इस बाबत 27 अक्टूबर को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि हम अलग नहीं हुए हैं। इस बाबत उन्होंने ये भी बताया कि कोई संवादहीनता नहीं है, हम आपस में संपर्क में हैं। वहीं बातचीत के दौरान स्थानों के नाम बदलने को लेकर भी उन्होंने सरकार पर चोट की। महंगाई और अन्य मामलों के साथ कहा कि बीजेपी को प्रदेश में बाढ़ की नहीं बल्कि अपने वोट की चिंता है। तीनों के तरफ हैं, तीनों में से जो भी चाहे आ सकता है, स्वागत है। मोर्चा हमारा ठीक ठाक है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड, हरित प्रदेश सब ठीक कर दिए हैं हमने। ऐसा ही थोड़ा बीजेपी, हम लोग 3 साल से डंडा लेके दौड़ा रहे हैं और करेगा नहीं आइए आइए आइए। क्यों कह रहे हैं? ताकत है तब ना, हिम्मत है हम लोगों के पास। लड़ाई लोग अपने पास है तब ना लोग परेशान हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के रामराज में 3-3 चीरहरण हुआ है। यही रामराज की बात करते हैं। रामराज में बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, 12 बजे रात को लाशें जला दी जाती हैं। यही रामराज की परिकल्पना है। एक रामराज रामायण मैंने भी देखा, शंभुक ऋषि का गर्दन काटा गया था ना, उस रामराज की परिकल्पना करते हैं योगी जी। जिस मंदिर की बात करते हैं, ये लूट करने का धंधा शुरू कर दिया। 3 घोटाले हुए, चंदा चोर। अभी संजय सिंह ने कहा ना, चंदा चोरों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। एक ब्लॉक से 3 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो रुपया कहाँ चला गया? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में क्यों बेच दिए तुम? 50 लाख की जमीन 2 करोड़ में 5 मिनट में बेच देते हो। ये रुपया कहाँ जा रहा है? ये सब रुपया मंदिर बनवाने वाले, मंदिर के पुजारी जो लूट पाट करके कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। वाराणसी में 9 अगस्त क्रांति के दिन हर विधानसभा में भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व अन्य मुद्दों को लेकर जन विरोधी यूपी सरकार को घेरेंगे। वाराणसी में 9 तारीख अगस्त क्रांति के दिन हर विधानसभा में भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और ध्वस्त कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दे पर जना विरोधी यूपी सरकार को घेरेंगे। इस संदर्भ में मैदागिन स्थित पार्टी कार्यालय में जिला व महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश्वर पटेल व राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से बताया कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा स्तर पर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया गया है, जिसके अनुसार 9, 10, 11 अगस्त को 3 दिवसीय अभियान वाराणसी में जिला शहर में चलेगा, जिसके लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं व आमजनों में सरकार के प्रति गहरा असंतोष होने की वजह से आमजन बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ वाराणसी के सभी विधानसभाओं व कांग्रेस जन मार्च करेंगे। इस आंदोलन में प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर न्याय पंचायत, जिला महानगर के पदाधिकारियों, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड प्रभारीगण, फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा वार मार्च सफल करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ संभावित विधानसभा उम्मीदवारों को भी इस आंदोलन में पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया गया है। भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च हर विधानसभा के मुख्य बाजार से होते हुए लगभग 5 किलोमीटर तक चलेगा। 2022 के चुनाव के लिए शहरों में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्र में न्याय स्तर पर और न्याय स्तर कमेटी बना करके गांव अध्यक्ष और गांव की कमेटी तक हम लोग बना लिए। बस इसी महीने के लास्ट तक हम लोग बूथ कमेटी का भी गठन कर लेंगे। यात्रा निकाला जाएगा। हमारे यहाँ 5 ग्रामीण क्षेत्र में 5 विधानसभा है। पहले दिन 3 विधानसभा और दूसरे दिन 2 विधानसभा में निकाला जाएगा। आगामी 9 अगस्त से, जो अगस्त क्रांति का बहुत पावन पर्व है हम हिंदुस्तान वासियों के लिए, इस पे हम लोग आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में किसान आंदोलन के समर्थन में, भय, भूख, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी के खिलाफ सारे विधानसभा स्तर पे पदयात्रा निकाल के प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है। उसी सबकी जानकारी के संदर्भ में हम सब उपस्थित थे और
बनारस में 9 तारीख शहर की विधानसभा में कैंट विधानसभा, 10 को दक्षिणी और 11 तारीख को उत्तरी विधानसभा में पदयात्रा और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित है। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। धर्म सम्राट करपात्री जी के जयंती पर 5 दिवसीय करपात्र प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ धर्म संघ प्रांगण में लाक्षार्चन से हुआ। धर्म संघ स्थित मणि मंदिर का प्रांगण शनिवार वेद मंत्रों से गुंजायमान रहा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में स्थापित गणपति की भव्य प्रतिमा का 1.25 लाख किशमिश से लक्षार्चन किया गया। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल के तत्वाधान में प्रारंभ हुए 5 दिवसीय करपात्र प्रथम दिन गणपति लक्षार्चन सहित विविध धार्मिक आयोजन शुरू हुए। सर्वप्रथम प्रातःकाल मुख्य यजमान पंडित जगजीतन पांडे ने सविधि गणपति का पूजन किया। मुख्य आचार्य अरुण दीक्षित एवं वैदिक बटकों द्वारा चारों वेदों का उच्चारण किया गया। उसके पश्चात विधि विधान पूर्वक गणेश वंदना एवं किशमिश से गणपति विग्रह का पूजा किया गया। आचार्य अरुण दीक्षित द्वारा गौरी गणेश का पूजन कराया गया। उसके बाद वरुण कलश पूजन किया गया। तत्पश्चात अनादि गणेश जी का दूध, दही, घी, मधु, शर्करा के सम्मिश्रण से तैयार पंचामृत स्नान कराया गया। विभिन्न फलों के रसों से गर्भोदक स्नान, विभिन्न पुष्पों से पुष्पोदक स्नान, चंदन से गंधोदक स्नान तथा विभिन्न तीर्थों के जल से स्नान कराने के पश्चात राजसोपचार विधि से गणेश जी का पूजन किया गया। उसके पश्चात मुख्य यजमान एवं 35 भूदेवों द्वारा गणपति का आह्वान कर गणेश सहस्रनाम में उल्लेखित गणेश जी के 1008 नामों से उन्हें किशमिश अर्पित कर लाक्षार्चन किया गया। अंत में आरती एवं मंत्र पुष्पांजलि के साथ पूजन विधि संपन्न किया गया। धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के पावन सानिध्य में प्रारंभ हुए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 114वें प्राकटोत्सव के अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। भव्य पूजन मंडप में गणपति की प्रतिमा के समक्ष सभी भूदेव पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। वहीं कुछ भक्त ऑनलाइन माध्यम से आचार्य द्वारा बताए गए विधि से घर में ही पूजन में शामिल हुए। समस्त वैदिक अनुष्ठान मुख्य यजमान पंडित जगजीतन पांडे ने संपन्न किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से यशोवर्धन त्रिपाठी, नवीन दुबे, दयाशंकर तिवारी, रामानंद पांडे, शिवपूजन पांडे, अंशुमान पांडे, राजमंगल पांडे आदि शामिल रहे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का 114वां प्राकट्य महोत्सव आज 7 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुआ। इसमें यह आयोजन 5 दिवसीय है, 5 दिन चलेगा। प्रथम दिन आज हम लोग भगवान गणपति का राजोपचार से पूजन किए हैं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, चंदन से, विभिन्न फलों के, विभिन्न पुष्पों के रसों से उनका स्नान कराया गया है और विधि विधान से पूजन किया गया है। उसके बाद 35 भूदेव ब्राह्मण के द्वारा मिलकर के द्राक्षा फल से 1 लाख किशमिश से इनका अर्चन किया। वाराणसी के लोहराबीर स्थित एक होटल में हथकरघा दिवस पर लघु उद्योग भारती काशी प्रांत द्वारा औद्योगिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वाराणसी के लोहराबीर स्थित एक होटल में हथकरघा दिवस पर लघु उद्योग भारती काशी प्रांत द्वारा औद्योगिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश जनक भाटिया रहे एवं विशिष्ट अतिथि संयुक्त निदेशक शाखा MSME विकास संस्थान वाराणसी LBS यादव एवं हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग सहायक आयुक्त अरुण कुमार कुरील एवं अतिथि मौजूद रहे।
इस अवसर पर 50 नए लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बुनकरों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष दीनानाथ बरनवाल, राजेश कुमार सिंह, शरद परवलिया आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि बनारसी साड़ी के कारीगरों को उत्साह के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और सीधा हमसे जुड़े, क्योंकि बिचौलियों की वजह से इन लोगों का काफी नुकसान होता रहा है। बनारस का नाम, बनारसी साड़ी का नाम विश्वविख्यात मशहूर है। क्या बड़े सकारात्मक होते हुए भी शासन की तरफ से क्या क्या योजनाएं हथकरघा के लिए हैं, प्रोत्साहन देने वाली और उनको इन्वेस्टमेंट करने वाली दोनों योजनाएं बताई गई। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग भारती ने उनको क्यों अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए और हथकरघा की आज विश्व में क्या डिमांड है, क्यों ये इको फ्रेंडली है और पूरे विश्व में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की एक डिमांड है, इसके बारे में बताया गया। उनको इस बारे में ऊर्जा दी गई। खोजवा इलाके की रहने वाली प्रीति चौरसिया ने मकान मालिक से विवाद के कारण प्रताड़ित होकर एडिशनल डीसीपी से मुलाकात की और अपनी समस्या से अवगत कराया। वाराणसी के खोजवा इलाके की रहने वाली प्रीति चौरसिया ने मकान मालिक से विवाद के कारण प्रताड़ित होकर एडिशनल डीसीपी से मुलाकात किया और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि मकान मालिक के मिलीभगत से उनके दुकान के बगल में गोदाम में आग लगा दिया गया, फिर दुकान में ताला भी लगा दिया गया। भेलूपुर थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने ताला खुलवाने की कोशिश की। चूँकि पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए ये लोग दबाव बनाकर अवैध तरीके से जूते की दुकान को खाली कराना चाहते हैं। एसएसपी ऑफिस आए हैं अपनी फरियाद को लेकर कि वहाँ नहीं सुनवाई हो रहा है तो यहाँ पे सुनवाई होगा, इसीलिए अपना ज्ञापन दिया यहाँ पे और साहब से कहा है कि इसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए। कौन प्रताड़ित कर रहा है आपको? पुलिस प्रताड़ित कर रही है क्या? ऐसा कुछ पुलिस के पास हम लोग कहा जाता है कि प्रशासन एक तरीके से हर तरह से सुरक्षा देता है, जहाँ भी जाइए यही कहा जाता है। लेकिन जब भी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, सारी महिलाएं हमारे साथ हैं व्यापार मंडल की, जहाँ भी जा रहे हैं कोई सुनवाई नहीं। मिन्नतें लेके आई हूँ क्योंकि मैं भेलूपुर थाने में दौड़ के थक चुकी हूँ और वहाँ पे हमारी प्रीति जी का जो केस चल रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आदित्य लांगे जी से यही रिक्वेस्ट किया है हमने कि इनकी पूर्ण रूप से जांच करके इनकी दुकान खुलवाई जाए। शनिवार को पीएम के लोकल टू ग्लोबल अभियान के अंतर्गत हैंडलूम दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र महिला मोर्चा की मंत्री पूजा दीक्षित के आवास पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शनिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोकल टू ग्लोबल अभियान के अंतर्गत हैंडलूम दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र महिला मोर्चा की मंत्री पूजा दीक्षित के आवास पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा काशी क्षेत्र महिला मोर्चा की अध्यक्ष नम्रता चौरसिया एवं पूजा दीक्षित मंत्री महिला मोर्चा ने हैंडलूम से जुड़ी हुई बहनों का सम्मान किया। सम्मान समारोह में पूजा दीक्षित ने बताया कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री लोकल टू ग्लोबल अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, हम सब भी हथकरघा हैंडलूम खादी को बढ़ावा देने के लिए लोगों को उत्साहित एवं जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों को भी इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय नागरिकों के साथ अंजना दीक्षित, शिल्पा गुजराती, ऋतुराज श्रीवास्तव, ममता सिंह, चित्रा मिश्रा, वंदना अग्रवाल आदि लोग सम्मिलित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हथकरघा पे बहुत बड़ा काम चल रहा है और वो इस पूरी की पूरी जो फैक्ट्री को रिवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि ये काशी क्षेत्र है और वीवर्स की एक बहुत बड़ी संख्या हमारे पास है। तो हैंडलूम जैसे बड़े दिन को हम लोग को मनाने का मौका मिला है, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय गीता साख्या जी ने कहा है कि इसको मनाइए। तो आज काशी क्षेत्र से हम लोग ये बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें विशिष्ट पदाधिकारी जो पहले रहे हैं उनका हम लोग सम्मान करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने जो बुनकर भाई हैं, जिनके द्वारा जो हैंडलूम की चीज़ें बनाते हैं, उनको नेशनल लेवल पे भी प्रमोट करें, एक मैसेज जाए, जन जन तक खादी और हैंडलूम पहुँचे। इसका उद्देश्य हमारा ये। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।